अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको सबसे पहले हज मबरूर बहुत बहुत मुबारक हो और आपके तमाम सफ़र जो है वो आसानी के साथ और जिस मकसद से हम जा रहे हैं उस मकसद को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि जर्नी के हिसाब से और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स हैं जो कि आप सबके साथ शेयर करने हैं, जो कि आपकी ट्रैवल और पूरे जर्नी को आसान बनाएगी। नंबर वन, आप सबके पास वीज़ा, टिकट्स और आइटनरी पहुंच चुकी होगी। उम्मीद है कि आपने सबने उसको चेक कर लें एक दफ़ा। जो आपके साथ जो भी ट्रैवल डेट है, जो अराइवल टाइम है, जो रूम्स की कमिटमेंट है, वो एज़ पर आइटनरी वाउचर हो, ताकि कोई कन्फ्यूजन वहाँ पहुँच के ना हो। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई चेंजेस ऐसे हैं, तो आप टाइमली इन्फॉर्म करके अपने कोऑर्डिनेटर के साथ उसको सही करवा लें म्यूचुअली। थैंक यू। सेकेंडली, हमें अपने एयरपोर्ट पे, जिसका जो भी एयरपोर्ट है, कराची का एयरपोर्ट हो, दुबई का एयरपोर्ट हो, ट्रैवल टाइम से 4 घंटे पहले ज़रूर एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि तमाम फ़्लाइट जितनी भी हैं वो ओवर बुकड हैं और जो लेट पहुंचता है उसको ऑफ बोर्ड कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट फ़्लाइट पे अकोमोडेट करते हैं। तो उससे आपका अराइवल सऊदीया और नेक्स्ट मूवमेंट जो हैं या आपका स्टे इन सऊदीया जो है वो शॉर्ट भी हो सकता है या आपको इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि एयरपोर्ट जल्दी पहुँचें, अपनी बोर्डिंग टाइम पे लें। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद अपने बैग की एक पिक्चर ज़रूर लें। आपका जो लगेज बोर्ड होगा, आपका जो लगेज टैग होगा, जो आपको एयरलाइन देती है और जो आपने अपने सूटकेस पे एक टैग लगाया होगा, उसकी प्रॉपर पिक्चर ज़रूर लें। यूजुअली हज में ओवरलोड सिस्टम होता है सऊदीया में, तो वो लोग बैगेज को डिले भी करते हैं या समटाइम्स किसी फ़्लाइट में मिस हो गया और वो अगली फ़्लाइट पे आता है, तो उसकी पिक्चर, उसका टैग आपके पास होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप वो फॉर सेफ्टी रिकॉर्ड पे दें। सजेस्ट तो हम ये करेंगे कि आप एयर टैग्स आ रहे हैं जिसमें वो लाइव लोकेशन आपके सामने होती है, आप वो बाय करें और वो बैग्स में ज़रूर लगाएं। इसका एक स्टेप और है जो कि मैं जब अराइवल सऊदीया में पहुंचूंगा तो आपको उसमें फर्दर गाइड करूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लगेज को प्रॉपर्ली पैक भी करें, टैग भी करें, पिक्चर भी लें और अपनी सेफ्टी के लिए अगर एक फैमिली जा रही है तो हाफ हाफ अपना जो है वो बैगेज के अंदर के जो सामान है उसको स्प्लिट भी करें, क्योंकि अल्लाह ना करे कि कोई बैग मिस हो गया या डिले आया तो आप बिल्कुल ज़ीरो पे ना हो, आपके पास कुछ ना कुछ हाफ स्टफ़ होना चाहिए। तो ये एक सजेशन है। जाने से पहले की मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स होपफुली आप सब अपने रिस्पेक्टिव हाजी कैंप से सील करा सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन के साथ। कराची हाजी कैंप पे हमारा टीम कोऑर्डिनेटर मौजूद है, उसका नंबर ले लें ताकि वो आपकी मेडिसिन्स पे हेल्प कर दें। वैक्सीनेशन होपफुली सबकी हो गई होगी, जिनकी नहीं हुई है वो इन्फ्लुएंज़ा और मेनिंजाइटिस की वैक्सीनेशन को जल्दी करवा लें ताकि होपफुली उनके जाने से एक हफ़्ता पहले मिनिमम हो जानी चाहिए, ताकि उसका अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है तो वो कंप्लीट हो जाए। मेजॉरिटी लोग 2026 में मदीना अराइवल कर रहे हैं। कुछ पोर्शन हैं जो लोग मक्का भी पहुंचेंगे जद्दा के थ्रू, मगर मेजर लोग मदीना पहुंच गए। मदीना लैंड होने के बाद कस्टम है, कस्टम के बाद इस वक्त एक नया निज़ाम जो कि रोड टू मक्का था। वैसे तो रोड टू मक्का की फ़्लाइट्स नहीं हैं, मगर क्योंकि सऊदी पॉलिसीज़ में वो आपसे बैगेज वहीं पे ले लेते हैं और ये अब आपके होटल में देंगे। तो जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि आप अपनी पिक्चर ज़रूर लें, टैग को प्रॉपर करें, एयर टैग्स भी लगाएं ताकि आपके पास लोकेशंस रहें। तो यहाँ पर अगर वो आपसे सामान ले लेते हैं, आपको एक नोट बना के देंगे, एक स्लिप बना के देंगे कि ये स्लिप भी जो है वो मतलब अगर ग्रुप में 5 लोग हैं तो 5 लोगों की एक बनाएंगे, 10 लोग हैं तो 10 लोगों की एक बनाएंगे कि आपका स्पेसिफिक होटल कौन सा है और हम इस होटल में आपका सामान को फॉरवर्ड कर रहे हैं और आपका सामान अब आपके होटल में मिलेगा। अब इसमें कुछ लोग लकीली अपना सामान अपने साथ भी ले जा चुके हैं, मगर ये हमारा या इटसेल्फ किसी भी एक ऑपरेटर का प्रॉब्लम नहीं है। ये सऊदी सिस्टम है जो कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और इंट्रोड्यूस तो पहले किया हुआ था, मगर अप्लाई जो है फॉर प्राइवेट पिलग्रिम्स अब इसमें इम्पोज कर दिया है।
हो सकता है किसी फ़्लाइट पे ना हो, बट सो फार जो हमारे पास इंफॉर्मेशंस हैं उसमें इम्पोज्ड है कि वो आपसे आफ्टर कस्टम लगेज ले लेंगे और वो होटल में मिलेगा। हमारी टीम आपको बाहर मैकडॉनल्ड्स कैफ़े में मिलेगी, वो आपको रिसीव करके एज़ पर आपकी जो ट्रांसपोर्ट कमिटेड है, बस या किसी की कोई प्राइवेट, उसमें मूव करेंगे एज़ पर योर होटल जिसका जो कन्फर्म्ड है, उसके जो रूम टाइप जो कन्फर्म्ड हैं वो एज़ पर पैकेज मिलेंगे। मील प्लान भी एज़ पर पैकेज होगी। हाफ बोर्ड जैसे यूजुअली मदीना एंड मक्का के होटल्स में हाफ बोर्ड है और अज़ीज़िया में फुल बोर्ड। मदीना पहुंचने के बाद आप फ्रेश अप होंगे। चेक इन टाइम मेक श्योर कि शाम को 6 बजे के बाद है। अगर कोई अर्ली पहुंच रहा है उसको पेशेंस के साथ, अपनी टीम कोऑर्डिनेटर और स्टाफ मेंबर के साथ बहुत पेशेंस के साथ रहना होगा और होपफुली लॉबी में स्टे करना होगा। अगर कोई नियर बाय प्रेमिसेस हरम में या कहीं बाहर कैफ़े में, नेबरहुड कैफ़े में जाना चाहे तो मोस्ट वेलकम, वो जा सकते हैं, मगर रूम 6 बजे के बाद मिनिमम 6 बजे का उनका मार्किंग है, इसलिए उससे पहले नहीं मिलेगा। उम्मीद है आप सब लोग ने रौदा अपॉइंटमेंट ले लिए होंगे, क्योंकि हमने लास्ट वीक लोगों को मैसेज किया था कि सब अपने रौदा स्लॉट्स बुक कर लें, क्योंकि सिस्टम पे अभी तक ग्रुप के जो प्राइवेट ऑपरेटर्स के हैं वो ओपन नहीं हुए हैं। होपफुली हो सकता है वो अराइवल के बाद हो जाएं या उससे पहले हों, मगर नुसुक ऐप पे अवेलेबल है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब उसको बुक कर लें अपने लैंड होने के 12 घंटे के बाद, ताकि आपकी फ़्लाइट डिले हो, चेक इन में इशू हो या डिले पहुँचें, आराम से रिलैक्स होकर आप 12 घंटे के बाद अपना रौदा हाज़िरी कबूल फरमाएँ और हम सब के लिए भी दुआ ज़रूर करिएगा। मदीना से मक्का हम लोग ट्रेन में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लगेज आपसे 3 से 4 घंटे पहले लेंगे, वो ट्रक में जाएगा। आप अपने हैंड कैरी में अपने बेसिक और फर्स्ट डे की नीड्स का सामान लेकर मूव करेंगे। जो लोगों का मक्का होटल है वो मक्का होटल नियर होटल्स में रहेंगे, जिनका अजीज़िया है वो अजीज़िया। मक्का के होटल्स में भी ब्रेकफास्ट और डिनर चेक इन टाइम शाम को 6 बजे के बाद है। चेकआउट सुबह 10 और 11 बजे के दरमियान है। हमारा फिर अजीज़िया मूवमेंट, या जो लोग अजीज़िया आ गए होंगे, अजीज़िया में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हमारा मौजूद है इंशाल्लाह ताला, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और वहीं पे ही आपके डेली लेक्चर्स होंगे सुबह और शाम रिगार्डिंग हज, रिगार्डिंग चेंज ऑफ लाइफ आफ्टर हज। तो उसके ऊपर मुफ्ती अहमद अफनान साहब हमारे साथ हैं, जो कि यूके से हैं। इंशाल्लाह वो आप सबके साथ वहाँ पर डेली लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। मीना मूवमेंट 8 ज़िलहज्जा को हम मीना जाएंगे इंशाल्लाह ताला सुबह 9 से 11 बजे के दरमियान। वहाँ पर सबको एक सोफ़ा कम बेड प्रोवाइड होगा, स्टैंडर्ड साइज़ ए कैटेगरी, मकतब ज़ोन 1। वहाँ पर सब कोशिश करें कि कोई भी सोफ़ा बीच में मिस ना हो, ताकि एक दूसरे को तकलीफ़ ना हो। दूसरा ग्रुप जो आए, मल्टीपल ग्रुप्स हमारे जो एक कैंप पे होते हैं, 2 कैंप पे होते हैं, वहाँ पे मिनिमम एक कैंप जो उन्होंने सऊदी स्टैंडर्ड ने दिया हुआ है वो 16 का एक बॉक्स है, जो कि कैंप का स्टैंडर्ड साइज़ है 16। और यूजुअली 2 कैंप्स और 3 कैंप्स को एक साथ मर्ज किया जाता है। 32 एंड 48 लोग एक डोर से, एक कॉरिडोर से एंटर होते हैं, ताकि किसी को भी तकलीफ़ ना हो। वहीं पे हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होगा। वहीं पे ही हमारी जो है लेक्चर्स होंगे हज के। कॉमन इंटायर मकतब के वॉशरूम्स होंगे, जो कि 2 या 3 ग्रुप्स के क्लब हो सकते हैं। तो 3 ग्रुप से मकसद ये है कि ये हमारा टीएमजी का इंटरनल नहीं, कंपनी वहाँ पे मोअल्लिम के साथ जो लोग एसोसिएट होते हैं, तो जो उस बॉक्स में हैं, तो 1 और 2 कंपनीज मिल के वहाँ पर जो है कॉमन वॉशरूम्स, कॉमन बुफे एरिया शेयर कर रहे होते हैं। तो वो लोग एक दूसरे के साथ सपोर्ट करें। इंशाल्लाह वहाँ पर अटेंडेंट भी खड़ा होगा जो आपका वॉशरूम को क्लीन कर रहा होगा। पेशेंस के साथ रहना होगा। किसी की बारी पहले आ सकती है, किसी की बारी को 10 मिनट भी लग सकते हैं, मगर सबको एक दूसरे के साथ पेशेंस के साथ रहना है। जिस मकसद से जा रहे हैं हज का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उस दिन मुफ्ती साहब ने बताया, हज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है सब्र। सबको सब कुछ मिलेगा, मगर सब्र का थोड़ा सा हमें अपने साथ पेशेंस के साथ रहना होगा। इसके बाद हमारा टॉपिक है अराफात। हम रात को मोअल्लिम के टाइमिंग के मुताबिक हम रात को मिडनाइट के बाद अराफात जाएंगे। वो टाइमिंग्स इंशाल्लाह सऊदी अरब में मिना पहुँच के ही आपको मिलेंगे। अराफात जाने को में बड़ी मार्की होती है 300 टू 350 पैसेंजर्स की, पिलग्रिम्स की। तो वो लोग एक ही मार्की पर रहेंगे। वहाँ भी सबको सोफ़ा कम बेड होगा, कॉमन वॉशरूम्स, कॉमन बुफे एरिया होगा।
عرفات میں 9 ذی الحجہ کے بعد ہم شام کو آفٹر سن سیٹ مزدلفہ جائیں گے، جس کا کوئی ٹائم فریم فکس نہیں ہے، 2 سے 3 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 6 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ دس از امپورٹنٹ نائٹ جس میں ہمیں سب سے زیادہ اپنے گروپ کوآرڈینیٹر کے ساتھ رہنا ہے، بس کو لیو نہیں کرنا، بس کو جب تک پاک نہ ہو جائے ہم نے اترنا نہیں ہے، تو اس میں اپنے کوآرڈینیٹر کے ساتھ ضرور پیشنٹ کے ساتھ رہیں، تاکہ اس وقت اس کو سب سے زیادہ آپ کی سپورٹ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جی ہمارا مس ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کسی کا بھی مس نہیں ہوگا، انشاءاللہ کوآرڈینیٹر سارے مطلب ایکسپیرینس ہیں، تو ہوپ فلی وہ آپ کو آپ کے مقصد پہ انشاءاللہ پورا اپنے حساب سے مینجمنٹ کے ساتھ لنک ہوں گے، جو ان کی ٹیم کو جو ٹیم بیک ہینڈ پہ ہوگی وہ آپ کو انشاءاللہ مزدلفہ تک پہنچائیں گے، جہاں پر آپ مغرب عشاء اور فجر ادا کریں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے فجر کے بعد عزیزیہ ہوٹل آئیں گے، عزیزیہ ہوٹل کے بعد ہماری فریش اپ ہوں گے، فریش اپ ہونے کے بعد ہم سب سے بعد جو یہاں سے 800 میٹر کے ڈسٹینس ہے ٹو جمرات، جمرات میں ہم گولف کارٹ اور شٹلز میں موو کریں گے، وہاں سے گورنمنٹ شٹل بس جو کہ ہمیں سیکنڈ فلور پہ لے کے جائے گی، اور پھر واک کرتے ہوئے ہم جمرات فرسٹ ڈے کی رمی کریں گے، اور سملرلی واپس آئیں گے گراؤنڈ فلور پہ، پھر شٹل میں ہم اپنے عزیزیہ ہوٹل آئیں گے۔ عزیزیہ ہوٹل آنے کے بعد ہماری قربانی ہوگی، جو کہ قربانی سعودی گورنمنٹ کے پاس اس دفعہ نوٹ ہو چکی ہے، ان کے نئے سسٹم کے مطابق ہوپ فلی وہ 2 سے 3 بجے تک کمپلیٹ ہوگی، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ ایک آدھ گھنٹہ لیٹ آپ اناؤنس بھی ہو، مگر یہ فرسٹ ٹائم جو انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے منیمم بھی 2 سے 3 بجے تک ہوگی۔ اس کے بعد ہم ہیڈ شیو کرائیں گے، ہیڈ شیو کے بعد ہمارا احرام کی پابندی ختم ہو جائے گی، ہم اپنے ہوٹل میں ہی لنچ اور ایوننگ سنیک ڈنر تک رہیں گے اور ریسٹ کریں گے۔ آفٹر مغرب ارلی ڈنر کر کے ہم لوگ حرم جائیں گے گروپ شیڈ بس میں، جو کہ طواف زیارت ہوگی۔ طواف زیارت کے لیے وہاں پر آپ کو 4 گھنٹے کا سلاٹ ملے گا، 3.5 سے 4 گھنٹے بس پاک ہو جائے گی، اور آپ 4 گھنٹے بعد اپنے عزیزیہ ہوٹل کے ہی اسپاٹ پہ واپس آئیں گے۔ جو اگر بس کو شٹل کو مس کر دیں تو اس کو ٹیکسی سے ٹارگٹ یہ کرنا ہے کہ عزیزیہ ہوٹل ہی آنا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ عزیزیہ ہوٹل از اے لینڈ مارک، اگر آپ نے اس کو مینا کہا تو مینا جو ہے زون 1 سے زون 5 4 کلومیٹر پہ ڈیوائیڈڈ ہے، تو آپ کو کس جگہ پہ انہوں نے ڈراپ آف کر دیا تو اس کے بعد وہ کسی کو ڈائریکشن ہی نہیں پتہ، وہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ آلریڈی طواف زیارت کے بعد آپ جو ہیں آپ کی انرجی ویسے ہی جو ہے ایگزاسٹ ہوگی، اور اس کے بعد آپ مینا میں فردر 2-3 کلومیٹر چلیں جو کہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے۔ تو ٹارگیٹ از عزیزیہ ہوٹل۔ عزیزیہ ہوٹل پہ آئیں، یہاں سے 30 منٹس کا جو راستہ ہے مینا کیمپ کا، جو کہ ہمارے بیجز ملٹیپل آورز میں جا رہے ہوں گے، تو آج ٹیم اسسٹ کر کے آپ کو مینا کیمپ پہ لے جائے گی۔ 11 ذی الحج جس میں ہم نے مینا میں رہنا ہے، کچھ لوگ اگر کسی وجہ سے عزیزیہ میں ہوں گے تو وہ مینا عزیزیہ میں جو ہے فوڈ کی سروس پرووائڈ نہیں ہوگی، وہ نیبرہڈ کیفے سے اپنا خود فوڈ کو مینیج کریں گے، چاہے وہ بریک فاسٹ ہو، لنچ ہو یا ڈنر ہو۔ جو لوگ مینا میں ہیں ان کا بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر مینا میں پرووائڈ ہوگا۔ مینا کے کیمپ سے ہم جمرات کی رمی کریں گے اور پھر مینا کیمپ پہ آ جائیں گے۔ جو لوگ عزیزیہ میں ہیں وہ سیم 10 ذی الحجہ والی پریکٹس کے مطابق جمرات اسٹیشن جائیں گے، وہاں سے بس میں سیکنڈ فلور اور جمرات کی رمی کریں گے اور سیم پروسیس سے واپس آئیں گے۔ جن کی طواف زیارت رہ گئی ہوگی، جو لوگ فرسٹ ڈے نہیں جا سکے ہوں گے 10 ذی الحجہ کو، ہم ان کو انشاءاللہ تعالی سیم پروسیس میں 11 ذی الحجہ کی شام کو حرم کے قریب ان کو ڈراپ آف کریں گے، اور 3 سے 4 گھنٹے پہ پک کر کے واپس عزیزیہ ہوٹل کی سروس بھی پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ۔ 12 ذی الحجہ جو لوگ عزیزیہ میں عزیزیہ سے رمی کریں گے، جو لوگ مینا میں ہیں مینا سے رمی کر کے عزیزیہ ہوٹل آ جائیں گے، ان کا حج کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو لوگوں کو مدینہ جانا ہے وہ مدینہ جائیں گے، جو لوگوں کو پاکستان یا اپنی کنٹری واپس جانا ہے وہ لوگ اپنی کنٹری کے لیے موو کریں گے۔ تو سو فار جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، جو جرنی تھی وہ میں نے پوری بریف کی ہے۔ فردر اس کے اوپر کسی کے کویشچنز ہوں تو وہ اپنے کوآرڈینیٹر کے ساتھ، اپنے ایڈمن گروپ کے ساتھ کر سکتے ہیں، تاکہ وہ فیل فری ٹو ڈسکس ہو جائے گا۔ اگین میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، میڈیسنز جس کی سیل نہیں ہوئی وہ کروا لیں۔ لگیج جب بک کریں اس وقت اس کی پکچر، ٹیگ اور اے ٹیگ کو ضرور ٹارگٹ کریں۔ راؤدہ سلاٹس ضرور ایڈوانس پہ بک کر لیں کیونکہ بعد میں نہیں ملیں گے آفٹر دا ارائیول آف 12 آورس۔ دس از سم آف دا فیو پوائنٹس جو کہ امپورٹنٹ ہے۔ جو لوگ جدہ پہنچ رہے ہیں ان کا ایک کوشچن رہ گیا، جو لوگ جدہ پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو جدہ ایئرپورٹ سے مکہ کی ٹرین کا پاس ملے گا،
اور ہماری ٹیم ان کو جدہ ایئرپورٹ پہ بھی اور مکہ ٹرین اسٹیشن پہ اسسٹ کرے گی. اس کے لیے ٹیم آپ کو انشاءاللہ چیزیں شیئر کرے گی اور آپ کو ٹرین کا ٹکٹ بھی انشاءاللہ مل جائے گا. ان کے صرف پروسیس میں ایک چینج ہے، وہ یہ کہ ان کو جدہ سے مکہ ٹرین میں آئیں گے اور اس کا ٹکٹ ان کو انشاءاللہ گروپ میں مل جائے گا. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے، جو چیزیں تھیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کا سفر حج آسان ہو اور ہمارے ساتھ ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے آپ کی میزبانی کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمارے مقصد کو کامیاب کرے. آمین. جزاک اللہ.